यक्षिणी दीवानी तेरे प्यार में भाग 1। कुबेर ने शिव जी की महापूजा का आयोजन किया। उसके बाद यक्षिणी को जंगल से मदार का सफेद पुष्प लेकर आने को कहा, लेकिन वह जैसे जंगल में लेने गई तो वहां से पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वह कौन था, यह जानने के लिए हमारी पूरी कहानी को जरूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज सावन का पहला दिन और भगवान कुबेर ने शिव जी की महापूजा का आयोजन किया। शिव जी की पूजा की सारी तैयारियां हो गई। कुबेर देव ने अपनी एक यक्षी को बुलाया और उससे कहा, यक्षी जाओ जंगल से मदार का सफेद पुष्प लेकर आओ। जी कुबेर देव, हम अभी लेकर आते हैं, कहते हुए यक्षी वहां से चली गई। यहाँ जैसे ही यक्षी जंगल में पुष्प एकत्रित करने लगी, तभी एक यक्ष ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया तो मुस्कुराते हुए यक्षी पीछे मुड़ी और यक्ष से दूर हटते हुए बोली, स्वामी कुछ देर इंतजार करें, हम देव कुबेर ये पुष्प लेकर आते हैं। यक्षी ये कहते हुए वहां से जाने लगी। यहाँ पूजा में देरी होने से भगवान कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ जैसे यक्ष ने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो यक्ष ने पकड़ से गले लगा लिया। उसी समय भगवान कुबेर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, दुष्ट यक्षी, प्रेम प्रसंग में तुम शिव की पूजा भूल गई। यहाँ जैसे ही यक्ष और यक्षी के कानों से गुस्से से गुजरती कुबेर देव की आवाज पड़ी तो वो जल्दी से उनके कदमों में आ गिरे। मैं कुबेर तुम्हें मृत्युलोक में भटकने का श्राप देता हूँ। जैसे ही दोनों ने ये सुना वो भगवान कुबेर के आगे गिड़गिड़ाने लगे। क्षमा करे भगवान, हमसे त्रुटि हो गई, हमें इतनी बड़ी सजा ना दे प्रभु, दया करे, हमें श्राप मुक्त करें। यक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप तो मुझे अपनी पुत्री समान समझते हैं, फिर पिता होकर पुत्री को श्राप क्यों दिया पिताजी। यक्षी ने कुबेर देव के पाए पकड़ते हुए कहा, तो कुबेर देव थोड़ा पीछे हट गए और उन्होंने कहा, हमें क्रोधवश तुम्हें श्राप दे दिया पुत्री, लेकिन हम ये श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें फिर से एक होने का वरदान देते हैं। कहते हुए भगवान ने दोनों पर अपने हाथ से तेज प्रकाश डाला और वहां से चले गए। यक्षी, हमारे पास सिर्फ कुछ ही समय शेष है, क्यों ना ये समय एक साथ बिताएं। यक्ष ने उड़ते हुए यक्षी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, स्वामी मैं वादा करती हूँ हम जल्द फिर मिलेंगे। कहते हुए यक्षी ने यक्ष को गले से लगा लिया। वहीं वहां से एक सन्यासी गुजर रहा था। जैसे ही उसने यक्षी और यक्ष की गले मिलते देखा, उसके भी दिल में यक्षी को अपना बनाने की लालसा जाग गई। स्वामी हमारा कंठ सूख रहा है, यक्षी ने अपने गले को छूते हुए यक्ष से कहा। तुम यहीं रुको, फिर ये हम आपके लिए जल लेकर आते हैं। कहते हुए यक्ष वहां से चला गया। उसके जाते ही वो सन्यासी अपने हाथ में पकड़ी कमलमंडल को देखते हुए यक्ष के पास चला गया।
प्रणाम रिसीवर, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, यक्षी ने सन्यासी को देखते ही कहा। हम सालों से साधना में थे। आज जब हमारी साधना पूरी हुई तो हम दर्शन के लिए जा रहे थे, सन्यासी ने यक्षी को देखते हुए कहा। क्या हुआ रिसीवर, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? यक्षी ने सन्यासी की ऐसी दुष्ट हरकत को देखते हुए कहा। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, सन्यासी ने जोरदार आवाज में कहा। दुष्ट, तुम साधु के बेस में एक असुर है। जैसे यक्षी ने सन्यासी की बात सुनी, उसने गुस्से में गुजरते हुए कहा। सन्यासी हवस भरी नजरों से यक्षी को देखते हुए उसने अपने कदम यक्षी की तरफ बढ़ाने शुरू किए। सन्यासी हवस भरी नजरों से यक्षी को देखते हुए उसने अपने कदम यक्षी की तरफ बढ़ाने शुरू किए। अगर तुमने एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, कहते हुए यक्षी अपने कदम पीछे बढ़ाने लगी। यक्षी की साड़ी का लंबा पल्लू सन्यासी ने पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। गुस्से से देखते हुए यक्षी ने जोर से अपना पल्लू अपनी तरफ खींचा तो सन्यासी खींचता हुआ यक्षी की तरफ आ गया। यक्षी ने उसे गुस्से से धक्का मारा तो सन्यासी जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तुमने एक पवित्रता स्त्री की लाश को छीनने की कोशिश की है। मैं यक्षी तुझे नपुंसक होने का श्राप देती हूँ। यक्षी की आवाज़ दूर दूर जंगल में गूंजने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही यक्ष जो नदी से जल भर रहा था वो भागता हुआ उसकी तरफ आने लगा। यहाँ यक्षी के इतना कहते ही सन्यासी एक नपुंसक में बदल गया। अपना ये रूप देख नपुंसक की आंखों में क्रोध भर गया। उसने अपने पास पड़ी कमंडल से जल हथेली पर लिया और गुस्से से यक्षी को देखते हुए कहा। मैं अपनी साधना की शक्ति को साक्षी मानकर तुझे मृत्यु लोक में वेश्या के रूप में भटकने का श्राप देता हूँ, कहते हुए नपुंसक ने हथेली से जल यक्षी पर डाल दिया और गुस्से से वहां से चला गया। यहाँ उसी सन सूरज ने अपनी किरणों को समेटना शुरू कर दिया। यहाँ यक्ष भागता हुआ यक्षी के पास आया। क्या हुआ यक्षी? यक्ष ने हाँफते हुए यक्षी से पूछा। जैसे ही यक्षी कुछ कहने लगी, यक्ष हवा में गायब होने लगा। ये देखकर यक्षी की आंखें आंसुओं से भर गई। वही यक्ष पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। अपने श्राप के चलते यक्षी धरती पर वेश्या रूप में भटकने लगी। वो जब कोई पुरुष मिलता उसका शिकार कर लेती और अंत में गुस्से में आकर उसे मार देती। ऐसे ही सालों बीत गए, युग बदले, सदियां बदली, लोग और उनका पहरावा बदली नहीं तो यक्षी वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी और खौफनाक भी। कोई भी मर्द पूर्णिमा और अमावस्या की रात घर से नहीं निकलता था। यहाँ यक्षी अपने शिकार की आड़ में बरगद के पेड़ पर आस लगाई बैठी थी, लेकिन आज तक यक्षी ने किसी अच्छे मर्द की जान नहीं ली। वो सिर्फ धोखेबाज मर्दों का शिकार करती और उन्हें मार देती। क्या यक्षी होंगी कभी श्राप से मुक्त या फिर मिलेगा उसे यक्ष वापिस, या हमेशा भटकती रहेगी यक्षी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए यक्षिणी दीवानी तेरे प्यार में। हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करना। पूरी कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद।